Morning, everyone. Today I am going to start the question number 8. It says that ABCD is a rectangle in which the diagonal AC bisect angle A as well as angle C. So first of all, I am going to draw a rectangle. So rectangle is basically a parallelogram in which the every angle is 90 degree. Okay. So this is a rectangle and the opposite sides are equal. This one is this one and this will be equal to this one. And these are parallel to each other and each angle is 90 degree. Okay, so this is a basically a rectangle. So here it's given that this is A, B and C and D. Okay, AC is a diagonal and also BD is diagonal. So it's given that that diagonal AC bisect angle A as well as angle C. Okay, so टू प्रूव प्रूव हमें क्या करना है टू प्रूव ABCD इज अ स्क्वायर गिवन क्या हमें गिवन है कि ABCD रेक्टेंगल है ABCD इज अ रेक्टेंगल सच दैट AB equal to CD and AD equal to BC, right? And also we also AC bisect angle A as well and angle C. Proof. So angle A equal to angle C, opposite angles, right? So 1 by 2 of angle A equal to angle 1 by 2 of angle C. So suppose कीजिए ये वाला एंगल 1 है, ये वाला 2 है, ये 3 है, ये 4 है. So 1 by 2 of A, you can write here angle 2 equal to angle 4 और क्या ले सकते हैं यहाँ से angle 1 equal to angle 3, right? If angle 2 equal to 4, then this side will be equal to this side. So you can write here AB equal to BC because sides opposite to the sides opposite to the equals angles is equal. क्योंकि ये आइसोसेल्स अगर हमारे पास दो एंगल जो कि साइड के अपोजिट है वो इक्वल है, जैसे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 है, तो आपका इसके अपोजिट जो साइड होगी एंगल से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के अपोजिट साइड होगी, जैसे 4 के अपोजिट AB है, 2 के अपोजिट BC है, तो ये आपस में दोनों इक्वल होगा. इसी सेम वे में हम बोल सकते हैं अगर 1 इक्वल टू 3 है, ठीक है, तो 1 इक्वल टू 3 है तो 3 के अपोजिट साइड है AD, एंगल 1 के अपोजिट साइड है CD एंड एंगल 3 के अपोजिट साइड है 3 के अपोजिट ये है AD, तो CD इक्वल टू AD, राइट? तो यहाँ से कह सकते हैं कि रेक्टेंगल in which
तो कहने का अर्थ है ये आपकी लेंथ है, सपोज कीजिए रेक्टेंगल है और ये ब्रेथ है ये, दिस इज ब्रेथ, राइट। लेंथ और ब्रेथ आपस में इक्वल है, तो हम बोलेंगे अ रेक्टेंगल in which length equal to breadth is a square। कोई भी रेक्टेंगल है ABCD, तो उसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल है, इट मीन्स वो क्या है, स्क्वायर है। सो वी कैन राइट हियर, सो ABCD इज अ स्क्वायर। सेकेंड जो पार्ट है दैट विल बी अ, हाउ कैन वी प्रूव दिस पार्ट मीन्स पार्ट सेकेंड, डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B as well as angle D। So this is a rectangle, okay, this is A B C D। we have to prove here that BD will bisect angle B as well as angle D। so bisect means this angle will be equal to this angle and this angle will be equal to this angle, okay। so how can you proceed? we know ABCD is a square, ABD स्क्वायर है, सो स्क्वायर है तो AB इक्वल टू AD के इक्वल होगा। हम इसको एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब ABCD स्क्वायर है तो उसकी सारी साइड क्या है, इक्वल है, तो साइड AB किसके इक्वल होगा, साइड AB इक्वल होगा AD के, राइट, ये साइड इसके इक्वल होगा। तो AB के अपोजिट एंगल कौन सा है, AB के अपोजिट एंगल 1 है, तो 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, राइट। इसको इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं। इन द सेम वे अगर ये जैसे कि हमारे पास स्क्वायर है तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगा, तो BC इक्वल टू CD। BC के अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा, BC दिस साइड, BC इज दिस वन, सो इसके अपोजिट साइड इसके अपोजिट एंगल होगा एंगल 3 एंड इसके अपोजिट होगा एंगल 4, सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ओके। इसको सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं। अब एक काम यहाँ पर हम एक और करते हैं कि अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, क्योंकि स्क्वायर है तो आपस में अपोजिट साइड पैरेलल होगी, तो पैरेलल होगी लाइन, और ये ट्रांसवर्सल है, BD जो ट्रांसवर्सल है, ध्यान से सुनिए, BD ट्रांसवर्सल है और ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 होगा। क्यों होगा, अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, राइट। अब आप इन तीन चीज़ों से कंपैरिजन कर सकते हैं कि 1 इक्वल टू 2 है, ठीक है, एंड 1 इक्वल टू 4 है, 1 इक्वल टू 2 है और 1 इक्वल टू 4 है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इस 1 को रिप्लेस कर सकता हूँ मैं, तो मुझे क्या मिलेगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 मिलेगा। अगर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 मिलता है, यानी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, डायगोनल BD विल बाइसेक्ट एंगल B, ओके। तो सेम उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं कि डायगोनल BD आपको एंगल D को बाइसेक्ट करेगा, जैसे हमने B के केस में किया है।